पहले देश की राजधानी दिल्ली में धमाका, अब प्लेन को उड़ाने की धमकी। डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया। 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड के एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश, रात में रखा गया बम, सुबह फटा। ब्लास्ट के पीछे इस संगठन का हाथ, बड़ा खुलासा। पहले देश की राजधानी दिल्ली में धमाका, अब प्लेन को उड़ाने की धमकी। सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। जी हां, आखिर हो क्या रहा है, क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में रविवार को हुए धमाके से पूरे देश में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में एक हाई इंटेंसिटी का बम धमाका हुआ। यह इतना जोरदार था कि आधा किलोमीटर तक दुकानों और मकानों के टाइल्स और शीशे टूट गए। दिवाली से पहले दिल्ली में ऐसे धमाके से कई सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसी बीच बड़ा खुलासा भी हुआ है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि ये कैसा धमाका था, मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फिलिस्तीन में भी ऐसे ही धमाके हुए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। वहां पेजर और मोबाइल में धमाके हुए थे। वहीं दिल्ली धमाके ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। धमाके को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल दिल्ली में धमाके के बाद टेलीग्राम चैनलों पर खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का दावा किया गया है। जस्टिस लीग इंडिया नाम के एक चैनल से मैसेज सर्कुलेट हुआ है। पाकिस्तान से संचालित टेलीग्राम चैनलों पर इसके पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले यह दावा टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी फुटेज के साथ किया गया, जिसमें ब्लास्ट का जिक्र था। इसके बाद ये मैसेज पाकिस्तान से जुड़े दूसरे टेलीग्राम चैनलों पर भी तेजी से फैलाया गया। वहीं अब दिल्ली में धमाके के बाद आतंकी पन्नू ने दी है प्लेन को उड़ाने की धमकी। दरअसल इंटरनेशनल यात्रियों से उसने कहा है कि मत करो भारत की यात्रा। डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया। 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड के एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। सिख पंथ वालिओ 19 नवंबर तो बाद एयर इंडिया च सफर नहीं करना, जान नूं खतरा हो सकता है। और साडा यह सुनिया है भारत नूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 19 नवंबर नूं बंद रहेगा। ये 19 नवंबर वही है जिदन वर्ल्ड टेरर कप दा फाइनल भी है। दुनिया दे विच दस दिता जाएगा कि भारत ने, हिंदुस्तान ने सिखा की नस्लकुशी की सी ते यह एयरपोर्ट दा नाम शहीद बेअंत सिंह, शहीद सतवंत सिंह खालिस्तान एयरपोर्ट होएगा। पन्नू ने यह भी कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। उसने इंटरनेशनल यात्रियों से भारत की यात्रा न करने की अपील की है। वहीं कई सोशल मीडिया चैनलों पर इस ब्लास्ट में खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने का इशारा किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का रोल है, जो इस धमाके से खालिस्तानी एंगल जोड़कर इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पन्नू की धमकियों के बाद इस पर सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठते ही जा रहे हैं। फिलहाल इन दावों को एक प्रोपोगेंडा के रूप में देखा जा रहा है। ब्लास्ट की जांच अभी जारी है और अब तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही किसी संगठन का नाम सामने आया है खुलकर। भारतीय एजेंसियां इन सभी संदेशों और उनके स्रोतों की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल एनआईए समेत शीर्ष जांच एजेंसियां इस विस्फोट के सुराग को पता लगाने में जुटी हैं। विस्फोट के बाद एनआईए, एनएसजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए हैं। ये धमाका कैसे हुआ, इसकी तह में जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस धमाके की गुत्थी इसलिए भी उलझती जा रही है क्योंकि घटनास्थल पर कोई मेटल, कंटेनर, बॉल बेयरिंग, छर्रे या कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसी चीजें नहीं मिली है। धमाका कितना जोरदार था इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि आसपास के कांच के शीशे टूट गए आधे किलोमीटर तक।
पुलिस जांच कर रही है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। माना जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट नए ढंग से किया गया है। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि ब्लास्ट मैसेज भेजने के लिए किया गया था, जिसमें भीड़ भाड़ वाली दुकानों के नजदीक सीआरपीएफ स्कूल की दीवार को निशाना बनाया गया था। हालांकि बम को भीड़ के बीच नहीं रखा गया था। सीसीटीवी को बेहद धीमी गति से देखने के बाद एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड के एक मेंबर ने बताया कि वीडियो को बेहद बारीकी से देखने पर पता चलता है कि बम विस्फोट होने से पहले ही जलना शुरू हो गया था, जिससे धुआं लीक होकर बाहर निकल गया। ये सब 1 सेकेंड के भीतर हुआ। विस्फोटक रखने वाले कंटेनर को ठीक से सील नहीं किया गया था और खराब पैकेजिंग की वजह से इंटरनल कंबंशन हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा है कि वो इस घटना से संभावित खालिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है जिसमें दावा किया गया है कि ये विस्फोट भारतीय एजेंट के कथित रूप से खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों को निशाना बनाए जाने का बदला लेने के लिए किया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ये एक कम तीव्रता वाला आईईडी था, जिसे बिना छर्रे या बॉल बेयरिंग के टाइमर या रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था। पुलिस ने यह भी बताया कि स्कूल की दीवार, पास की दुकानें और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में ब्लास्ट की यह घटना रिकॉर्ड हुई है। इस विस्फोट की आवाज कई मीटर तक सुनी गई है। पुलिस को संदेह है कि बम देर रात रखा गया होगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बम सुबह 7:35 और 7:40 के बीच फटा था। दरअसल धमाके के बाद शाम को जस्टिस लीग इंडिया द्वारा टेलीग्राम पोस्ट पर एक कथित स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया, जिसके नीचे खालिस्तान जिंदाबाद वाटरमार्क के साथ विस्फोट की एक क्लिप थी। जस्टिस लीग इंडिया ने क्लिप के साथ पोस्ट में कहा कि अगर भारतीय एजेंसी और उनके मालिक सोचते हैं कि वे हमारी आवाज को दबाने के लिए और हमारे सदस्यों को निशाना बनाने के लिए गंदे गुंडों को किराए पर ले सकते हैं, तो वे मूर्खों की दुनिया में रहते हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि हम उनके कितने करीब हैं और हम किसी भी समय हमला करने के लिए सक्षम हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने यह भी बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को घटनास्थल पर एक संदिग्ध सफेद पाउडर मिला है और उन्होंने इसे जांच के लिए लैब में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि टीम ने घटनास्थल से मिट्टी के सैंपल भी लिए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर बताया कि वे मोबाइल नेटवर्क का डेटा भी जुटा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि विस्फोट के समय आसपास कौन कौन मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि ऐसा संदेह है कि एक देसी बम की वजह से ये धमाका हो सकता है। दरअसल वहाँ स्कूल की बाउंड्री में बड़ा होल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से भी सावधान रहने की अपील की है।